अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? हम क्या ठीक हैं? अच्छा जी, अभी सुबह के 9 बज गए हैं, 8:55 टू बी मोर प्रिसाइज। और हम निकले हैं काम के लिए। और अच्छा, आज की वीडियो में एक चीज़ मैं टेस्ट करने लगा हूँ। आज की वीडियो में मैं एक चीज़ टेस्ट करने लगा हूँ। मैंने गूगल नेविगेशन लगाई है और मैंने जाना है इस टाइम पे पंजाब असेंबली। तो एज़ पर गूगल जो टाइम आ रहा है वो 24 मिनट्स आ रहा है। 9:19 का अरावल दिखा रहा है। और इस टाइम पे जो अगर मैं आपको टाइम दिखा सकूं तो इस टाइम पे जो मैं ये टाइम जो हुआ है वो 8:55 हुआ है। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये 8:55 और 9:19 का ये मुझे अराइवल टाइम बता रहा है। तो चले, लेट्स सी कि हम वाकई में 9:19 पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पाते हैं। ये आज गूगल की नेविगेशन का टेस्ट हो जाएगा। मैंने ये सुना है वैसे, और वैसे एक्सपीरियंस भी किया है। एग्जैक्टली चेक तो कभी नहीं किया, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बड़ा एक्यूरेट टाइम बताता है गूगल, जिस टाइम पे हम गूगल के थ्रू चलते हैं। तो एनीवेज जी, ये तो अब चल ही रहा है। अब हमने ये चेक करना है कि टाइम पे पहुंचते हैं कि नहीं। आज दिन है थर्सडे और सुबह के 8:56 हो गए हैं। और ये जावेद साहब हैं। आज थर्सडे है, सुबह के 8:56 है। बाहर का टेम्परेचर इस टाइम पे 32 डिग्री दिखा रहा है। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है बाहर। हम इस टाइम पे कैंट के इलाके से गुजर रहे हैं। राइट साइड के ऊपर ही अगर आप देखें तो ये जगह नर्सरीज़ के लिए बड़ी मशहूर है। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पौधों की वैरायटी मिल जाती है। इस टाइम पे गूगल ने दोबारा से सोचा, नेविगेशन ने दोबारा से सोचा और पहले 9:19 पे बता रहा था कि मैंने पहुंचना है। अब वो कह रहे हैं आप 9:18 पे पहुंच जाओगे। लेकिन बहरहाल हमने 9:19 अपने जहन में रखना है। आज वैसे मैं लेट भी हो गया हूँ। मुझे जिस जगह पे पहुँचना था वहाँ पर मैंने 9 बजे पहुँचना था, बल्कि 9 बजे से भी 5 मिनट पहले ही पहुँचने का मेरा प्लान था, लेकिन सुबह सुबह मैं लेट हो गया।
सुबह के टाइम पे यूजुअली अपना जब सुबह कोई 8:30-9 बजे के बाद काफ़ी रश होता है इन सड़कों के ऊपर, क्योंकि लोगों के दफ्तर जाने का टाइम होता ही है। इस टाइम पे हम शामी रोड पे हैं। शामी रोड पे आप देख रहे होंगे कि सामने कितनी ग्रीनरी है। आज से काफ़ी साल पहले की बात है। इस सड़क पे जब लाहौर में भी इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी और इस सड़क पे भी इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, तो उस टाइम पे हमारा जो घर था वो इस सड़क के ऊपर ही था। मतलब ये जो आगे सड़क पे कोई राइट लेफ़्ट सड़क जो जाती थी, यहाँ पर रहते होते थे। तो उस टाइम पे कभी यहाँ पर हम बैठते थे तो हमें लगता था कि जैसे ये लाहौर का एंड है, क्योंकि आगे कोई सड़क के ऊपर कोई 15 मिनट बाद, घंटे बाद कोई एक आधी गाड़ी जा रही होती थी। इस सड़क पे कोई ट्रैफिक ही नहीं होती थी। लेकिन फिर एकदम से तो नहीं, ग्रेजुअली ज़ाहिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई। यार ये जो आहिस्ता चलने वाले लोग होते हैं ना सड़क के बीच में, हमारी गूगल से रेस लगी हुई है और ये मज़े कर रहे हैं। अभी भी गूगल 9:18 पे बता रहा है कि हम 9:18 पे पहुंचेंगे। और 9:03 हो गए इस टाइम पे। हम जेल रोड के रास्ते जाएँ? कोई नहीं यार, ये तो अपना माल रोड के रास्ते बता रहा है। अच्छा, लेकिन सिमिलर ईटीए दे रहा है अगर हम जेल रोड के रास्ते भी जाते हैं। जेल रोड के रास्ते में ही जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर इशारे नहीं आते हैं, सिग्नल कोई नहीं है। माल रोड पे मुझे 3-4 इशारे पड़ेंगे। यार यहाँ पर से आप में से अगर कभी कोई बंदा गुज़रा हो तो मुझे प्लीज़ बताएं कि ये सड़क जो है ये कैंट से शेरपा ब्रिज की तरफ जो जाती है, ये वो वाली सड़क है। अच्छा, इस सड़क के मिडल में एक पुलिस वालों ने या ट्रैफिक पुलिस ने वो लगा दी है स्पीड ब्रेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक आकर रुकती है ज़ाहिर स्पीड ब्रेकर पे। अच्छा, ये ना तो कोई यहाँ पर वो कहते हैं कि इंटरसेक्शन है, ना इधर से कोई और सड़क निकल रही है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है, कोई यू टर्न नहीं है इस सड़क के ऊपर। तो ये जो इन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया है, इसकी क्या लॉजिक हो सकती है? तो अगर कोई बंदा इसके ऊपर कमेंट करे तो बड़े ज़बरदस्त होएगा, क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये क्यों बना है यहाँ पर। और इसकी वजह से पीछे लाइनें लग जाती हैं ट्रैफिक की। 9:06 हो गए हैं और हमारा एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम 9:18 आ रहा है।
शेरपा ब्रिज से जिस टाइम पे आप उतरते हैं तो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं हमारे लेफ़्ट पे, और राइट साइड के ऊपर गोल्फ कोर्स है। अच्छा जी, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको आजकल काफ़ी ज़्यादा नज़र आने शुरू हुए हैं सड़कों के ऊपर, इनके बारे में बात है। आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो एक नई चीज़ डेवलप हो रही है, वो मार्केट डेवलप हो रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। और आने वाले वक्त में मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि शायद ये जो हमारा गैसोलीन या इंजन वाले मोटर बाइक्स हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इनकी सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सारे के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होंगे। क्योंकि इसकी एक तो ये है कि इसकी मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो मेंटेनेंस है। ये चलाने में बहुत सस्ता है, पर किलोमीटर कॉस्ट इसकी बहुत कम आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 1 किलोवाट की बैटरी वाला जो है स्कूटर लेते हैं तो वो 1 यूनिट लेगा, चार्ज हो जाएगा और उसके साथ वो तकरीबन 50 किलोमीटर चल जाएगा। तो आप ये समझ लें कि ये तकरीबन ₹1 पर किलोमीटर या मैक्सिमम ₹2 पर किलोमीटर चल जाएगा। वेयर एज़ आजकल जो पेट्रोल ₹250 है और 50 किलोमीटर चलता है 1 लीटर में, तो तकरीबन ₹5 किलोमीटर का आपको कॉस्ट कर रहा होता है मोटरसाइकिल। लाहौर शहर में छोटी छोटी ड्राइव्स के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने घर से मार्केट जाना है, मार्केट से घर आना है, आपने दफ्तर जाना है, दफ्तर आपकी विसिनिटी में है, तो आप एक चार्ज में 40-50 किलोमीटर आराम से चला लेते हैं। और अगर थोड़ा सा बड़ी बैटरी वाला ले लें तो इससे ज़्यादा भी चल जाता है। एक और जो चीज़ मैं इसमें देख रहा हूँ जो कि शायद हो जाएगी इसी साल में, वो ये कि पंजाब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कोई स्कीम अनाउंस कर देगी। जैसे मुख्तलिफ स्कीमें अनाउंस करती है, लैपटॉप की स्कीम होती है या ये और इस तरह से कुछ चीज़ें आती हैं, ई रोज़गार स्कीम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देंगे वो स्टूडेंट्स को और ख़वातीन को सब्सिडी देंगे उसके ऊपर। और एक और जो चीज़ मुझे पता लगी है वो ये कि इनफॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो होंडा मोटरसाइकिल बनाने वाले और जो 2 व्हीलर्स बनाने वाले हैं, उनको ऑलरेडी कह भी दिया हुआ है कि हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को प्रमोट कर रहे हैं और आप लोग भी इस सेगमेंट में आ जाएं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड हमने ये चीज़ कर देनी है। तो इस टाइम पे होंडा जो है वो बड़ा एक्टिवली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की कॉस्ट जो है इस टाइम पे जो स्टार्टिंग है वो तकरीबन 1 लाख से है और इट गोज़ टू अराउंड 3 लाख, 3.5 लाख। हाय हाय यार, इस जेल रोड के ऊपर अंडरपास ही बना हुआ है पेडिस्ट्रियन के लिए, ओवरहेड ब्रिज भी बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो सड़क क्रॉस करना चाहते हैं सड़क के ऊपर से, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी नहीं देखते हैं और इनकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सात मिनट रह गए हैं हमारे पहुंचने में एज़ पर गूगल मैप्स, गूगल नेविगेशन। 9:11 हो गए हैं और हमें 9:19 पे पहुंचना है पंजाब असेंबली के सामने। लेट्स सी कि ये कितनी एक्यूरेसी के साथ इसने हमें बताया था। भाई पीछे हो जा, हम लेट हो रहे हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है वरना यू टर्न बहुत आगे है। ये जिस टाइम पे वीडियो में आपको ठक ठक की आवाज़ आ रही होती है तो एक्चुअली ये आवाज़ होती है, ये नीचे सड़क के ऊपर क्या टाइल्स लगी हैं, इनके ऊपर से टायर गुजरता है तो वो आवाज़ आती है। आगे 5 मिनट रह गए, 9:13 और टोटल डिस्टेंस है 2.4 किलोमीटर्स जो रह गया है। ओए रश है इस टाइम पे, इस रश के चक्कर में हम लेट ना हो जाएं। 9:15 और एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम जो 9:18 है, लेकिन हमने 9:19 के हिसाब से वीडियो स्टार्ट की थी तो होपफुली हम पहुंच जाएंगे, मुझे लग रहा है। ये पता नहीं कोई गाड़ी बीच में एक आहिस्ता चल रही है आगे आपके, ये क्या मसला है इसको? ये अच्छा, आगे जो इशारा आता है ये बड़ा टेक्निकल इशारा है जी। इस पे अगर आप लाइन के ऊपर आ जाएं, इशारे के ऊपर, तो आपका ई चलान हो जाएगा सेफ सिटी के कैमरा से। जैसे ये गाड़ी वाला इस टाइम पे चल रहा है, इसका यकीनी तौर पे ई चलान होगा। मेरे तकरीबन 30 चलान हुए हैं पिछले 1 साल में इस सड़क के ऊपर। कौन है जी पीछे हमारे? 9:16 हो गए हैं, हम पहुंच जाएंगे बड़े आराम से। बहुत एक्यूरेसी है वैसे गूगल मैप्स की। वेरी नाइस जी। और ये जो अब इंटरसेक्शन है, ये क्रॉस कर सामने ये शादीन बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो मैंने एग्जैक्टली शादीन बिल्डिंग का ही नेविगेशन में लगाया था
चेक पॉइंट कि मैंने इधर जाना है। 9:17 हुए हैं अभी। गूगल नेविगेशन 9:18 पे बता रहा था कि हमने पहुंचना है, और गूगल जो है वो पास हो गया है। ले जनाब, बेहतरीन हो गया। आज की वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आपसे अब मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।